हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो देखो हम लोग 12th का मैथ्स पढ़ रहे हैं जी। 12th मैथ्स वेक्टर, ठीक है। तो थर्ड एग्जांपल सॉल्व करेंगे अभी। ये आपका पेज नंबर 155 पे दिया है, पेज नंबर 155, ठीक है। तो देखो इफ ए 5, 1, P दिया है, आपका B है 1, Q, P एंड C 1, -2, 3 are vertices of triangle और G जो है सेंट्रॉइड, उसका वैल्यू दिया है एंड G का वैल्यू दिया है R, -4/3, 1/3 is its centroid, ठीक है। फाइंड द वैल्यू ऑफ PQR। बहुत सिंपल है, फाइंड वैल्यू ऑफ PQ एंड R। यहाँ तक क्लियर है? तो देखो बहुत सिंपल है, डायरेक्ट फॉर्मूला यूज कर लेंगे। पहले तो वेक्टर फॉर्म में लिख लो पॉइंट्स को, ठीक है। तो A वेक्टर इज इक्वल टू क्या होगा, 5i प्लस 1j प्लस pk, ठीक है। B वेक्टर इज इक्वल टू क्या मिलेगा, i प्लस qj प्लस pk। AB C वेक्टर इज इक्वल टू क्या है, i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। ये आपका ABC वेक्टर हो गया। सेंट्रॉइड का भी वैल्यू दिया है, उसको भी वेक्टर फॉर्म में ले लो। G वेक्टर कितना हो जाएगा, Ri -4/3j प्लस 1/3k, ठीक है। ये हो गया G। तो हम लोग को फॉर्मूला पता है, सेंट्रॉइड फॉर्मूला, तो लिख लो बाय सेंट्रॉइड फॉर्मूला। क्या है सेंट्रॉइड फॉर्मूला, बोलेगा कोई? बोलो, सेंट्रॉइड फॉर्मूला क्या है? G बार इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर डिवाइड बाय 3। क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3G वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर प्लस B वेक्टर प्लस C वेक्टर 3। G का वैल्यू क्या है? G का वैल्यू डाल दो यहाँ पे, Ri -4/3j प्लस 1/3k वेक्टर इज इक्वल टू A वेक्टर क्या है, A वेक्टर का वैल्यू डाल दो 5i प्लस j प्लस pk, ठीक है। प्लस B वेक्टर डालो i प्लस qj, ये q है, प्लस pk, ठीक है। C वेक्टर है प्लस i माइनस 2j प्लस 3k, ठीक है। तो अभी इसको मल्टीप्लाई कर लो और इसमें से i को कॉमन ले लो, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3Ri -4/3 इंटू 3j प्लस 1/3 इंटू 3k इज इक्वल टू, इसमें से i कॉमन ले लो और सबको एक साथ कर लो, 5 + 1 6, 6 + 1 7 हो जाएगा, ठीक है। j कॉमन ले लेता हूँ तो ये 1 हो गया, तो 1 प्लस q वेक्टर -2, फिर k वेक्टर को साथ में लिख लेंगे तो ये p हो गया, ये भी p हो गया, 2 बार p है, हाँ। फिर ये +3, फिर इक्वेट कर दो i को i के साथ, j को j के साथ, आंसर आ जाता है, ठीक है। इक्वेटिंग बोथ साइड, तो क्या मिलेगा बताओ, 3r इक्वल टू i के साथ किया तो 7, तो r का वैल्यू आ गया 7/3। अभी ये 3 3 कैंसिल, तो -4, j को कंपेयर करो तो 1 प्लस q -2, तो ये सॉल्व करेंगे तो -1 प्लस q -4, इधर लेंगे तो -3 इज इक्वल टू q, तो q का भी वैल्यू आ गया। सिमिलरली k को रिप्लेस करो तो 2p प्लस 3 इज इक्वल टू 1, ये कैंसिल हो जाएगा, तो ये क्या मिलेगा, 2p इक्वल टू -3 + 1 -2, 2p इज इक्वल टू p इक्वल टू -1, ठीक है। आगे आंसर लिख लो, हो गया, इतना सिंपल। चालू करो 6 पर। तो देखो अभी
सिक्स तरफ पॉज करना। देखो सिक्स्थ एग्जांपल सॉल्व कर देता हूँ। प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर ऑफ ट्रायंगल आर कॉन्ग्रुएंट। प्रूव दैट एंगल बाइसेक्टर्स of a triangle are congruent। ठीक है, तो एंगल बाइसेक्टर जो होता है वो कॉन्ग्रुएंट होगा। कॉन्ग्रुएंट बोले तो सेम एंगल फॉर्म करेगा। ठीक है, तो मैं एक्सप्लेन करता हूँ डायग्राम के थ्रू। ये आपका ट्रायंगल है ए बी सी। ठीक है, तो इसका वैल्यू लिया है, सी बी का मेजरमेंट एक्स लिया है, ए बी का जेड लिया है और ए सी का वाई लिया है। ठीक है, तो सॉल्यूशन देखो, पहले तो लिखना पड़ेगा क्या है पूरा डिटेल में। ठीक है, लेट ए बी सी आर द वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल, आर वर्टाइसेस ऑफ ट्रायंगल। लेट ए डी, तो इसको एंगल को अभी बाइसेक्ट करता हूँ। ये एंगल पूरा एक हो, तो इसको बाइसेक्ट करूंगा तो वो डी पे जाके मिलता है। तो ये एक्स हो गया, तो ये भी एक्स हो गया। ये डिग्री है, इक्वल एंगल्स में डिवाइड किया। उसी तरह से इस एंगल को डिवाइड किया सी को दो पार्ट्स में, जो ए बी पे एक पॉइंट पे मिलता है, इसको डिग्री बोलते हैं। फिर बी को बाइसेक्ट करता है। ठीक है, तो बी को बाइसेक्ट करता है तो क्या आएगा, यहाँ पे इसको ट्रायंगल फॉर्म में भी लिख सकते, ई पॉइंट पे मिलता है। तो यहाँ पे लिख लो, लेट ए डी बी ई एंड सी एफ बी एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर्स ऑफ ट्रायंगल ABC। ठीक है, लेट A vector, B vector, C vector, D vector and E vector and F vector be position vectors of points A, B, C, D, E, F, A, B, C, D, E and F। ठीक है, रिस्पेक्टिवली। ठीक है, तो हर एक पॉइंट का वेक्टर ले लिया, ए का, बी का, सी का, एफ तक। ठीक है, अभी मेजरमेंट भी ले लो। ऑल्सो ए बी को जेड ले लो, ए बी को जेड लिया है, बी सी को एक्स लेना है और ए सी को वाई लेना। ठीक है, नाउ एंगल बाइसेक्टर जो है ए डी वो बी सी पे डी पॉइंट पे मीट करता है। ठीक है, तो उसको डिवाइड करेगा जेड रेशियो वाई में। तो ये लिख लो, एंगल बाइसेक्टर, एंगल बाइसेक्टर ए डी मीट्स साइड बी सी एट पॉइंट डी। ठीक है, BC को D पॉइंट पे मीट करता है। therefore point D divides line segment BC internally in the ratio BC। तो इंटरनली डिवाइड करेगा तो क्या लिख सकता हूँ, ए बी रेशियो ए सी। ठीक है, देखो ये ए डी जो है एंगल को बाइसेक्ट कर दिया दो पार्ट्स में, तो ये ए बी और ए सी में डिवाइड कर दिया है ना, तो दैट इज, तो ए बी का वैल्यू क्या है जेड, तो ये जेड रेशियो वाई में डिवाइड कर दिया ना, दैट इज जेड रेशियो वाई में डिवाइड कर दिया। ठीक है, तो सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई करेंगे, हेंस बाय सेक्शन फॉर्मूला
ठीक है, फॉर इंटरनल डिवीजन, फॉर इंटरनल डिवीजन। तो डी वेक्टर इज इक्वल टू क्या आएगा, ठीक है, ये डी वेक्टर इंटरनली किया है तो बताया हो ना, जेड सी वेक्टर प्लस फॉर्मूला जो है वो लगाएंगे, आर इक्वल टू एम बी वेक्टर प्लस एन ए वेक्टर डिवाइड बाई एन प्लस एन, ये वाला, ठीक है। तो ये जेड हो गया, देखो ध्यान से, ये जेड रेशियो है, जेड इंटू सी, और जेड इंटू सी वाई इंटू बी होगा, देखो वाई इंटू बी डिवाइड बाई जेड प्लस वाई। ये समझा कैसे लिखा, नहीं समझा, बताता हूँ डिटेल में। देखो अभी तुम पहले ये लिख लो, ये फॉर्मूला में एन क्या है तुम्हारा, जेड, एन क्या है, वाई, ये समझा। देखो ये तुम्हारा एम है ना, और एन क्या है, वाई, बराबर है। तो उसका पोजीशन वेक्टर याद करो, जेड के साथ सी लिखना है, तो ये सी वेक्टर है ना, जेड के साथ सी, तो ये सी वेक्टर, और एन के साथ वाई है तो ये बी वेक्टर। तो देखो जेड इंटू सी, तो यहाँ पे तुम्हारा बी वेक्टर क्या है, सी है ना, और ए वेक्टर क्या है, बी वेक्टर। तो ये फॉर्मूला में डालो, एन के जगह पे जेड डाला, और बी के जगह पे सी डाला, और एन के जगह पे वाई डाला, और ए वेक्टर के जगह पे बी डाला, समझा भाई। तो ये सेक्शन फॉर्मूला अप्लाई हो गया ना डी के लिए, डी के लिए अप्लाई हुआ, तो उसी तरह से ई के लिए लिखो, फिर एफ के लिए लिखो, समझा, यहाँ तक लिखो, पॉज करो, फिर मैं नेक्स्ट बताता हूँ। तो उसी तरह से देखो ई के लिए क्या लिख सकता हूँ, ई भी इंटरनली डिवाइड कर रहा है ना, तो ई का क्या आएगा जी, बताओ, ई को कौन डिवाइड कर रहा है, बी, तो बताओ कैसे लिखा था, ये डी का लिखा ना, ये डी पॉइंट के लिए क्या लिखा, दिस इंटू दिस, और ये दो पार्ट्स में डिवाइड किया, ये वाला पॉइंट जेड और ये वाई, तो उसके लिए क्या लिखूंगा, ई के लिए, बताओ, ये ई पॉइंट पे मीट कर रहा है, तो इसका एक दो साइड्स हो गया एक्स, दूसरा हो गया जेड ना, इसी दो पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है ना ये, एक्स और जेड में। तो लिखो एक्स ए वेक्टर, एक्स को किसके साथ आना है, ए के साथ, तो एक्स से प्लस जेड सी डिवाइड बाई एक्स प्लस जेड। ये समझा क्या, ये नहीं समझा तो बताओ, नहीं समझा, देखो डिटेल में बताता हूँ। देखो बी एंगल को डिवाइड किया तो ई पे मीट किया, ठीक है, तो कौन से रेशियो में किया, जेड रेशियो एक्स में किया ना, तो जेड एन क्या हो गया तुम्हारा, जेड, और एन क्या हो गया तुम्हारा, एक्स, बराबर ना। तो जेड का एंगल क्या है तुम्हारा, ए, इसके साथ कौन है, एम रेशियो एन, तो ये आएगा ए वेक्टर। फिर देखो एक्स के साथ ए और जेड के साथ सी, देखो जेड के साथ सी लिया था ना उस टाइम, फिर डिवाइड बाई एक्स प्लस जेड। उसी तरह से एफ के लिए लिखना है, एफ की तरह तुम्हारा मीट कर रहा है यहाँ पे ना, तो सी एंगल को डिवाइड किया, कौन से रेशियो में, वाई रेशियो एक्स में ना, समझा। तो वाई के साथ बी को मल्टीप्लाई करो, और एक्स को ए के साथ डिवाइड बाय वाई प्लस एक्स, ये समझ गया। तो अभी सबको क्रॉस मल्टीप्लाई करो, पहले इसको कर देता हूँ। तो ये तुम्हारा डी बार इज इक्वल टू क्या, डी वेक्टर इक्वल टू जेड सी वेक्टर प्लस वाई वी वेक्टर डिवाइड बाय जेड प्लस वाई, क्रॉस मल्टीप्लाई करो, डी बाई वेक्टर जेड प्लस वाई, जेड सी वेक्टर प्लस वाई वी वेक्टर, समझा गया। अभी दोनों साइड एक से ऐड करो, तो ये डी वेक्टर जेड प्लस वाई, एक्स से वेक्टर इज इक्वल टू एक्स से वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर। तो इसको सीक्वेंस फॉर्म में लिख लो, तो सीक्वेंस फॉर्म में लिखेंगे तो एक्स से वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर इज इक्वल टू डी जेड प्लस वाई प्लस एक्स से वेक्टर। यहाँ क्लियर है। उसी तरह से दूसरे को भी मल्टीप्लाई करो, देखो यहाँ पे इसको अगर मैं सॉल्व करूंगा तो ई वेक्टर इंटू एक्स प्लस जेड इज इक्वल टू एक्स से वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर,
इसमें क्या नहीं है, वाई बी ना, तो वाई बी दोनों साइड ऐड करूंगा नेक्स्ट स्टेप पे। ई वेक्टर एक्स प्लस जेड प्लस वाई बी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स से वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। ये समझा? उसी तरह से इसको मल्टीप्लाई करो, क्रॉस मल्टीप्लाई इधर, तो ये हो जाएगा एफ वेक्टर इंटू वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू वाई बी वेक्टर प्लस एक्स से वेक्टर। तो एफ वेक्टर को वाई प्लस एक्स इज इक्वल टू, इसमें क्या नहीं है बताओ, जेड नहीं है ना, तो जेड ऐड करो, जेड सी वेक्टर इज इक्वल टू एक्स से वेक्टर प्लस वाई बी वेक्टर प्लस जेड सी वेक्टर। तो अभी देखो तीनों इक्वेशन में देखो, ये इक्वेशन 1 ले लो, ये 2 ले लो और ये 3 ले लो, तो तीनों में राइट हैंड साइड इक्वल है क्या, है ना? तो सबको मैं डिवाइड कर सकता हूं एक्स वाई जेड से। तो देखो तीनों को मैं डिवाइड करता हूं, यहां तक लिखो, पहले तुम पॉज करो। अभी देखो तीनों साइड एक्स से वाई बी जेड सी से डिवाइड करेंगे तो एच के बराबर आएगा, तो सबको मैं डिवाइड कर देता हूँ एक्स से वाई, सब राइट हैंड साइड सब सेम है ना, तो इसका मतलब सब इक्वल एक दूसरे के तीनों इक्वेशन में, ठीक है? तो मैं क्या लिख सकता हूँ बताओ, डी जेड प्लस वाई प्लस एक्स से डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड लिख देता हूँ इज इक्वल टू, इसको भी लिखो, ई इंटू एक्स प्लस जेड प्लस वाई बी वेक्टर, ठीक है, डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू, एक है एफ वाई प्लस एक्स प्लस जेड सी डिवाइड बाई एक्स प्लस वाई प्लस जेड, ठीक है? तो इक्वल टू एच ले लो, स्मॉल एच भी ले सकते हैं, ठीक है? तो इसका मतलब एच इज इक्वल टू, फॉर्मूला आ गया, तो एच डिवाइड्स द रेशियो इन वाई रेशियो जेड प्लस एक्स, ठीक है? तो यहाँ पे जो एच है ना वो डिवाइड कर दे रहा है इनको रेशियो, तो ये बस पॉइंट्स लिख लो अभी, ठीक है? यहाँ पे लिखो दैट इज पॉइंट एच बार डिवाइड्स एडी इन रेशियो y प्लस जेड रेशियो x। देखो y प्लस जेड इंटू एक्स, तो ये एक m हो गया तुम्हारा, ये n हो गया ना, और e को किस में डिवाइड करता है, x प्लस जेड इंटू वाई, और इसको y प्लस एक्स इंटू जेड में, समझा? तो ये लिखना है बस x, फिर b इन द रेशियो, फिर दूसरा लाइन क्या लिखना है, बी इन रेशियो एक्स प्लस जेड रेशियो वाई, ठीक है? और तीसरा क्या डिवाइड कर रहा है, सी एफ इन रेशियो एक्स प्लस वाई रेशियो जेड, ठीक है? ये हो गया तुम्हारा, लिख लो, पॉज करो, 11th एक्सप्लेन कर देता हूँ। 11th में क्या बोलता है, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द लाइन। तो एक लाइन है ए बी, P इसको डिवाइड कर रहा है, फाइंड द रेशियो इन विच P डिवाइड्स द ए बी एंड सी डी। तो एक लाइन सी डी ऐसे ले लो, ठीक है? वेयर पॉइंट्स दिया हुआ ए का पॉइंट है 2, -3, 4, बी का है 0, 5, 2, सी का है -1, 5, 3, डी का है 2, -1, 3, ठीक है? ये m रेशियो 1 में डिवाइड करता है, ये n रेशियो 1 में करता है, ठीक है? तो यूज कर लो सेक्शन फॉर्मूला, तो लेट P
ठीक है, ए बी इन रेशियो एम रेशियो 1 एंड सी डी इन रेशियो एन रेशियो 1 बाय सेक्शन फॉर्मूला P इज इक्वल टू, ठीक है। तो तीनों पॉइंट्स फॉर्म में लिखेंगे। सेक्शन फॉर्मूला तो पता ही ना जी, ठीक है। ये तुम्हारा x है, ये y है, z है, ठीक है, x y z। तो पहले देखो एम रेशियो है एम इंटू जीरो, एम इंटू जीरो बराबर है प्लस 1 इंटू 2 डिवाइड बाय एम प्लस 1। ये समझा? तो ये x कोऑर्डिनेट मिला सिर्फ p का, सिर्फ इसका कोऑर्डिनेट मिला। ये x1 y1 z1 रखो, ये x2 y2 z2 रखो, ये तुम्हारा x, y, z है ना, समझा ना? तो ये तुम्हारा x कोऑर्डिनेट आ गया p पॉइंट का। y कैसे निकालेंगे? y भी निकालेंगे सेम, m इंटू 5, तो 5m लिख दो प्लस 1 इंटू -3 डिवाइड बाय m प्लस 1। समझा? ये y कोऑर्डिनेट मिल गया। z कैसे मिलेगा? m इंटू 2 है ना, ये z है 2 है, m इंटू 2, ठीक है। इक्वेटिंग z लिखो, इक्वेटिंग z। तो इक्वेटिंग z में क्या आएगा? 2m प्लस 4 डिवाइड बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू 3 प्लस 3n डिवाइड बाई 1 प्लस n। ऐसा क्यों किया वो मैं बताता हूँ, ताकि ना ये कॉमन लेके कैंसिल कर सके। इसमें से 3 कॉमन होगा तो 1 प्लस n हो जाएगा डिवाइड बाई 1 प्लस n। इसमें से 2 कॉमन ले लेंगे तो m प्लस 2 डिवाइड बाई m प्लस 1। समझा? तो ये इससे कैंसिल हो जाएगा। तो क्या मिलेगा जी? 2 इंटू एम प्लस 2 इज इक्वल टू, क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 3 इंटू एम प्लस 1। तो ये 2m प्लस 2 इज इक्वल टू 3m प्लस 3, ठीक है। ये राइट हैंड साइड में लेंगे 2 माइनस 3, इसको लेफ्ट में लो, इज इक्वल टू 3m माइनस 2m। समझा? तो m का वैल्यू आ गया, तो इसमें डाल दो तो m का वैल्यू आ जाएगा। अभी x कोऑर्डिनेट को इक्वेट करता हूँ, यहाँ तक लिखो पहले। तो अगर मैं इक्वेट करूंगा जी तो क्या मिलेगा बताओ? बाय इक्वेटिंग x कोऑर्डिनेट also by equating x coordinates क्या मिलेगा बताओ? इसको इसके साथ कंपेयर करो, इसका x कोऑर्डिनेट क्या है, ठीक है। तो 2 बाई m प्लस 1 इज इक्वल टू -1 प्लस 2n डिवाइड बाई, तो 1 प्लस n आएगा, ठीक है। क्रॉस मल्टीप्लाई करो, m का वैल्यू डाल दो डायरेक्ट, तो 2 बाई -1 प्लस 1 ना, तो ये -1 प्लस 2n बाई 1 प्लस n, तो 2 बाई 0, तो 2 बाई 0 इन्फिनिटी हो जाता है ना जी। समझा? m का वैल्यू +1 है -1 है, यहाँ पे चेक करो बराबर है कि गड़बड़ हो गया कुछ। m का वैल्यू ये 1 बोलता है, यहाँ पे गलत हो गया ना, ये 2 + 2 4 होता है ये। समझा? तो ये 4 को उस साइड लेंगे, ठीक है। तो ये 2m और ये 4 - 3, तो ये 4 - 3 + 1 आएगा, ठीक है। तभी तो, नहीं तो इन्फिनिटी आ जाएगा। तो 2/2 इज इक्वल टू -1 + 2n डिवाइड बाई 1 + n। तो ये कितना हो गया 1 ना, इक्वल टू 1 इक्वेट कर लो, तो -1 + 2n इज इक्वल टू 1 + n, तो 2n - n इज इक्वल टू 1 + 1, तो n का वैल्यू 2 आएगा, ठीक है। तो अभी जहाँ पे दिख रहा है m और n डाल दो वैल्यू, कोऑर्डिनेट्स आ जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे डाल दो तो P पॉइंट्स का x कोऑर्डिनेट आ जाएगा 2/1 + 1 5 - 3 डिवाइड बाई 1 + 1 2 + 4/1 + 1। तो P कोऑर्डिनेट्स आ गए ना 2/2 1, ये 5 - 2 2/2 1, 6/2 3। तो ये कोऑर्डिनेट्स है, ठीक है, समझा? लिख लो।